एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचते हैं। इस बार उन्हें चौथी पुतली रोककर राजा विक्रमादित्य की दान, वीरता और त्याग की कहानी सुनाने लगती है। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य से दरबार में मिलने के लिए कुछ लोग पहुंचे। तभी एक ब्राह्मण भी भागते हुए वहां आए और कहने लगे कि मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, ऐसा क्या जरूरी है कि आपको इतनी तेजी से भागते हुए आना पड़ा? जवाब में ब्राह्मण ने कहा कि मानसरोवर में अजीब सी घटना हो रही है। वहां सूरज उगने के साथ ही एक खंभा भी जमीन से निकलता है। यह खंभा सूरज की रोशनी के साथ साथ ऊपर बढ़ता है। जैसे ही सूरज की किरणें तेज हो जाती है तो खंभा सूरज को छू लेता है। जब धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती है तो खंभा छोटा हो जाता है। फिर सूरज के ढलते ही खंभा भी गायब हो जाता है। इन बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। उनके मन में सवाल आया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूरज को छू रही है। तभी ब्राह्मण ने बताया कि वह खंभा भगवान इंद्र का रूप है। सूर्यदेव को घमंड है कि उनके तेज को कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन इंद्रदेव ने उनसे दावा किया है कि धरती का एक राजा उनका तेज सहन कर सकता है। यह सब सुनकर राजा विक्रमादित्य सारी बात समझ गए। तभी ब्राह्मण ने बताया कि देवराज इंद्र ने ही उन्हें राजमहल भेजा है। महाराज ने ब्राह्मण को ढेर सारी मुद्राएं देकर महल से विदा किया। उनके जाते ही विक्रमादित्य ने अपने बेताल को बुलाकर मानसरोवर पहुंचाने को कहा। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य खंभा निकलने वाली जगह पर गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह सूरज के उगते ही खंभा भी निकल गया। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही खंभे को देखा, वो उस पर चढ़ गए। धीरे धीरे सूरज की रोशनी बढ़ने लगी और खंभा भी ऊपर बढ़ता गया। उस खंभे के साथ साथ राजा विक्रमादित्य भी सूरज के करीब पहुंचते गए। दोपहर होते होते खंभा सूरज के एकदम नजदीक पहुंच गया, लेकिन तब तक राजा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जब सूर्य देवता ने खंभे पर जला हुआ मानव शरीर देखा तो वे समझ गए कि यह राजा विक्रमादित्य ही हैं। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सही पाया और तुरंत अमृत की कुछ बूंदें राजा के मुंह में डालकर उन्हें जीवित कर दिया। सूर्य देवता ने राजा की हिम्मत से खुश होकर उन्हें ऐसे सोने के कुंडल दिए जो व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करते थे। फिर सूरज की रोशनी कम होने लगी और खंभा भी नीचे आ गया। यह कहानी सुनाने के बाद चौथी पुतली सिंहासन से उड़ गई। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।